हजरात मोहतरम, जब इस हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, इस हिंदुस्तान की हुकूमत पर जैसे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया तो सबसे पहले अंग्रेजों ने आपस में मीटिंग किया, मशवरे किया। मीटिंग करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर हुकूमत करना चाहते हो, अगर इस हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो मुस्लिम कौम है उसके अंदर इख्तलाफ डाल दो, मुसलमानों को आपस में लड़ा दो। इस काम के लिए हमें कुछ मौलवियों की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त अंग्रेजों ने कुछ मौलवियों को खरीदा, कुछ मौलवियों को खरीद करके अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों के अंदर कोई इख्तलाफ डलवा दो, मुसलमानों को आपस में लड़वा दो। तब उस अंग्रेज के दलालों ने, उन अंग्रेज के एजेंटों ने सबसे पहले मुसलमानों को आपस में लड़ने के लिए हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया। यहां तक कि अंग्रेज के दलालों ने कहा कि हुजूर के उनकी इज्जत तो बस इतनी करो जितने बड़े भाई की इज्जत करते हो। हुजूर के इल्म गैब पर इनकार किया, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पर इनकार किया, मज़ारात औलिया पे जाने से इनकार किया, मज़ारात औलिया पे चादर चढ़ाने का इनकार किया। यहाँ तक कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। मुसलमानों को आपस में लड़ाने के बाद मुसलमानों के दिल से हुजूर की मोहब्बत को निकाल देना चाहते थे, मुसलमानों के दिलों से औलिया इकराम की मोहब्बत को निकाल देना चाहते थे, मुसलमानों के दिलों से सहाबा इकराम की मोहब्बत को निकाल देना चाहते थे। तभी इसी हिंदुस्तान की सरजमीन बरेली में अल्लामा रजा अली खान का खानदान रहा करता था। अल्लामा नकी अली खान साहब आला हजरत के वालिद का नाम है। आला हजरत रात में एक ख्वाब देखते हैं, बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखते हैं। जैसे ही आला हजरत के वालिद उस ख्वाब को देखते हैं, उस ख्वाब को देखने के बाद वो बहुत परेशान रहते हैं, पूरी रात टेंशन में रहते हैं, सोच सोच के उनको पूरी रात नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आला हजरत के वालिद अपने वालिद साहब के पास जाते हैं। अपने वालिद साहब के पास जाने के बाद इस ख्वाब का जिक्र करते हैं, इस ख्वाब का तज़किरा करते हैं। जैसे ही आला हजरत के दादा इस ख्वाब को सुनते हैं, इस ख्वाब को सुनने के बाद आला हजरत के दादा फरमाते हैं, बेटा ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है, ये तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हारे नुतफे से तुम्हारा एक बेटा पैदा करेगा, तुम्हारा एक बेटा पैदा फरमाएगा जो दीन का बहुत बड़ा आलिम होगा और जिसके इल्म का शोहरा पूरी दुनिया में बजेगा, जिसके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बचेगा। हजरत मोहतरम आला हजरत फाजिल बरेली पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद आला हजरत फाजिल बरेली के वालिद अपने बेटे को लेते हैं। आला हजरत को लेने के बाद आला हजरत के दादा के गोद में देते हैं। जैसे ही आला हजरत के दादा अपने पोता को गोद में लेते हैं, लेने के बाद अपने पोते के चेहरे को देखते हैं। देखने के बाद आला हजरत के दादा फरमाते हैं कि माशाअल्लाह मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम बनेगा। हजरत मोहतरम आला हजरत खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल की थी। एक बुजुर्ग हमारे मोहल्ले में आते हैं जो बड़ा ही शानदार लिबास पहने हुए थे। उनके लिबास से लग रहा था कि वो अरबी है और बड़ी ही शानदार अरबी में वो गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उसी 2.5 साल की उम्र में उनसे बड़ी शानदार अरबी में गुफ्तगू की। फिर दोबारा उस बुजुर्ग से मेरी मुलाकात नहीं हुई। हजरत मोहतरम ये है आला हजरत के बचपने का आलम। आला हजरत फाजिल बरेली के भांजा फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि हम लोग एक मरतबा घर के अंदर थे, लेकिन हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, कोई खटखटाता है, अहमद रजा का नाम लेके आवाज देते हैं। आला हजरत फाजिल बरेली बाहर जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि एक बुजुर्ग खड़े हैं। उस बुजुर्ग को आला हजरत देखते हैं और वो बुजुर्ग आला हजरत को देखते हैं। आला हजरत को देखने के बाद आला हजरत के चेहरे को देखते हैं, फिर आला हजरत के सर पे हाथ रखते हैं। आला हजरत के सर पे हाथ रखने के बाद वो बुजुर्ग फरमाते हैं, माशाअल्लाह बेटा तुम तो दीन के बहुत बड़े आलिम हो। फिर ये कहने के बाद वो बुजुर्ग चले जाते हैं। हजरत मोहतरम ये है आला हजरत का मर्तबा जो बचपन ही में आला हजरत आला हजरत की एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी। आला हजरत की जिंदगी को आप देखेंगे तो सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए उठाया है। आला हजरत ने अपने दुश्मनों को कुछ नहीं लिखा है, आला हजरत ने अपने हासिदों के लिए कुछ नहीं लिखा है, बल्कि आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है तो मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मनों के लिए लिखा है। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए लिखा है। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों के लिए उठाया है। हजरत मोहतरम ये है आला हजरत का मर्तबा, ये है आला हजरत का जलवा। आला हजरत फाजिल बरेली की उम्र तकरीबन 10 साल की होगी। आला हजरत फाजिल बरेली उस वक्त लंबा सा कुर्ता पहनते थे। बाजार की तरफ निकलते हैं। आला हजरत जैसे ही बाजार की तरफ निकलते हैं, कुछ बाजारू औरतों का उधर से गुजर होता है। आला हजरत फाजिल बरेली जैसे ही उस बाजारू औरतों को देखते हैं, उन औरतों को देखने के बाद आला हजरत अपने आगे वाले कुर्ते के दामन को उठाते हैं। उठाने के बाद अपने चेहरे को ढक लेते हैं। ढकने के बाद उन औरतों में से एक औरत बोल पड़ती है, वाह मियाँ अपने
चेहरे को तो ढक लिए लेकिन सत्र तुम्हारा नजर आ रहा है। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं कि सत्र नजर आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन नजर नहीं बहकनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सत्र बहकता है। हजरत मोहतरम, ये है आला हजरत का मर्तबा जो बचपन ही में था, ये है आला हजरत का इल्म जो बचपन ही में चेहरे पे चमक रहा था। आला हजरत फाजिल बरेली एक मर्तबा अपने मोहल्ले में टहल रहे थे, बचपने का आलम था, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर होता है, वहां आते हैं, वो बुजुर्ग आने के बाद आला हजरत को देखते हैं, कभी आला हजरत के चेहरे को देखते हैं, कभी आला हजरत के पैरों को देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। आला हजरत को देखने के बाद फरमाते हैं कि तुम रजा अली खान के कौन हो? तो आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं कि मैं रजा अली खान का पोता हूं। जैसे वो बुजुर्ग इस बात को सुनने के बाद फरमाते हैं तभी तो माशाअल्लाह, और बुजुर्ग आला हजरत को दुआएं देते हैं और चले जाते हैं। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आला हजरत का इल्म बचपन ही से नजर आता था, बचपन ही से चेहरे में चमकता था। जब आला हजरत फाजिल बरेली मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, जाने के बाद बच्चे जब मौलाना साहब को सलाम करते हैं, बच्चे जैसे ही मौलाना साहब को सलाम करते, सलाम के जवाब में मौलाना साहब कहते हैं कि जीते रहो। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, ये आपने क्या किया, ये आपने कैसा जवाब दिया, ये तो सलाम का जवाब नहीं है, बल्कि आपको वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए था। जैसे ही मौलाना साहब इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद आला हजरत के सर पे वो मौलाना साहब हाथ रखते हैं, हाथों को रखने के बाद आला हजरत को दुआएं देते हैं। हजरत, ये था आला हजरत का इल्म जो बचपन ही में चमकता था, ये था आला हजरत का इल्म जो बचपन ही से उनके चेहरे में चमक रहा था। हजरत,